जय हिंद बच्चों। आज एक बहुत जरूरी मुद्दा लेकर के हम आपके पास आए हैं। देखिए, आप सारी चीजों से अवगत हैं कि यूपीपी परीक्षा लीक हुई, सरकार अभी संज्ञान ले नहीं रही है। आप इस बात से व्यथित हैं कि आपको करना क्या है, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। निसंदेह आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे और आप इस डिलेमा से गुजर रहे होंगे कि आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर परिणाम इस तरह से आएंगे तो कैसे ही आगे चीजें होंगी, क्या मेहनत से जो है वो चीजें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसी कई एक घटनाएं हुई हैं। आप विश्वास रखिए विधिक प्रक्रिया पर। आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जितने भी अध्यापक हैं, जो जहां से भी जुड़ा हुआ है, वो लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। वो चाहे किसी एक जगह पर 15 बच्चों 10 बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक हो, और चाहे किसी बड़े मंच पर जो है 2 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाने वाला अध्यापक हो, वो सभी इस समय आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात से कमजोर तो महसूस करिए ही नहीं। हाँ, कमियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, जो हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इन सब में आप जो है अपने धीरज नहीं खोएंगे। आपके मन में बिल्कुल भी यह बात नहीं आनी चाहिए कि हम अब पढ़ें अथवा ना पढ़ें। आप अगर कुछ कर सकते हैं इस समय, तो इस लड़ाई में थोड़ा वैचारिक सहयोग, या आप अपने घर पे हैं, आप वीडियो को प्रेषित कर देते हैं, आप मदद करते हैं, आपकी आवाज सर लोग उठा रहे हैं और आप भी उसमें थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, अभी तुरंत जीडी के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बाद आपको वैकेंसीज मिलेगी, फिर परीक्षाएं आएंगी। ठीक है, एक परीक्षा थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो गई और जिससे सब दुखी हैं, आप सब दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपको एक एक नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है कि ये यहाँ से पढ़ लीजिए 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से पढ़ लीजिए 1 नंबर मिल जाएगा। दुर्भाग्य रहा कि ऐसी घटना जो है आपके साथ हुई, या मतलब ऐसी घटना ही परीक्षा में हो गई ना, ये गलत है। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात से ना हताश नहीं होना है, इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस बात से इतने नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं होना है कि पढ़ाई को रोक देना है या पढ़ाई ना करने का विचार बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का व्यक्तिगत ऐसे बातचीत में उनका विचार है कि सर बहुत दुखी हैं। दुख है, ये निश्चित तौर पर दुख होना भी चाहिए ना, ऐसी चीज ही है, दुख सबको होगा। जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी है, जिनके सपने थे कि इस बार नौकरी मिल ही जानी है, उनको कुछ ज्यादा ही दुख होगा। लेकिन बच्चे, निराश मत होइए, बहुत सारे अवसर हैं और हम सभी अध्यापक आपके साथ हैं। फिर अच्छे से तैयारी करेंगे, ऐसा क्या है, फिर मेहनत करेंगे। आगे वैकेंसी है, इतना सारा लड़ाई लड़ी जा रही है, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और आपके पास जो विकल्प शेष है यही कि आप अभी भी पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आप अभी छोड़ देते हैं तो फिर से रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने तैयारी को एक लेवल पर ला दिया है, अब वहां से थोड़ी दूर मंजिल है, ठीक है, और उस मंजिल को पाने में थोड़ी सी मेहनत की अभी कमी रह गई है। ऐसा मान लीजिए कि यदि आपका चयन नहीं हो रहा है तो थोड़ी कमी है, उस कमी को दूर करना है। ये जो लड़ाई है उसको तो लड़ा ही जा रहा है, ये लड़ाई तो आप तो लड़ ही रहे हैं, अध्यापक सारे लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सरकार संज्ञान लेगी, आप इससे परेशान मत होइए। लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा इधर नकारात्मक चीजों में मत लेके जाइए, पॉजिटिव होइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो निश्चित तौर पर आपको ऊर्जा भी देंगी और आपको सकारात्मक भी करेंगी। कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये लाइनें आप पढ़ के देखिए कि आपको, आपके पास समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से आपको भागना नहीं है, लड़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो आप ये लड़ाई भी लड़ते रहें साथ में, और साथ में पढ़ाई की तरफ भी मूव करें। परीक्षा देने के बाद आप पुनः लग जाइए, 1-2 दिन बीत चुका है, फिर से पढ़ाई की तरफ आइए, लगिए, निराश मत होइए, सब साथ में है, बेहतर ही होगा, परेशान मत होइए। मैं यही कहूंगा कि ठीक है, आजकल ये खूब चल रहा है, पेपर लीक हो गया, क्या करें, भविष्य कैसा चलेगा, ये वो, इसके पहले भी हुई है चीजें। आज दुख ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा थी,
लेकिन हो सकता है ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये जो समर्थन कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं ना, इससे कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस आए, कुछ ऐसे नियम बने जिससे कि आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो। तो हिम्मत बांधिए। कहा भी गया है कि खमथाम ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, पत्थर पानी बन जाता है मानव जब जोर लगाता है। तो परेशान मत होइए, लगिए, पढ़ाई की तरफ आइए, ठीक है, फिर से स्टार्ट करिए, ठीक है, पुनः प्रारंभ करिए, उदास बिल्कुल ना होइए, ठीक है। आप यदि उदास होते हैं तो बड़ा दुख होता है, आप उदास मत होइए, फिर से एनर्जी को संकेंद्रित केंद्रित करिए और फिर से लगिए अच्छे बच्चों की तरह। और बाकी लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ ही रहे हैं, आप लोग भी उसमें मदद करते ही रहिए। जो होगा निर्णय सरकार संज्ञान लेगी ही, आगे चल के आएगा ही, ठीक है। ये छोटी सी अपील है, आप इसे मानिए और निकलिए, उस बात से निकलिए और अपनी ये जो समय है ना इसको बर्बाद मत करिए। ठीक है, धन्यवाद।